नस्तईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र व मा यस्तविल अअमा वल बसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इनक़लाबे दहर पे रूहे रवां वो कौन था? क्या बात है? इनक़लाबे दहर का रूहे रवां वो कौन था? क्या बात? बाइसे तख्लीक़ हस्ती कुन फ़का वो कौन था? वो के नाज़ा जिस पे था खुद खालिक़ अर्श अज़ीम, ऐसा कामिल इस जहां में ए ज़मा वो कौन था? मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, स्टेज पर रौनक अफरोज़ हमारे उस्ताज़ुल असातिज़ा मौलाना निअमतुल्लाह साहब कासमी, इसी तरीके से दीगर उलमाए किराम और दानिशवरान कौम व मिल्लत। मैं तो ख़ुद अभी इस लायक हूँ कि आप लोगों की बातों को सुनूँ, उससे कुछ सीखूँ और अपने ज़बान की नोको पलक को संवारूँ, लेकिन हौसला अफजाई के गर्ज से हज़रत वाला ने मुझे 10 मिनट का वक्त दिया। मैं हज़रत का बहुत ही ज़्यादा ममनून व मशकूर हूँ। मैं ज़्यादा देर इधर उधर की बात न करते हुए, चूँकि मैं इस गांव का ही रहने वाला हूँ, मुझसे आप बार बार सुनते ही रहेंगे और सुनते ही रहते हैं, लेकिन दिल के अंदर कुछ दर्द है, कुछ शिकायत है, कुछ आप लोगों से बात करनी है। इतनी बुराइयाँ, इतनी बेहयाइयाँ, इतनी बेशर्मी कि उसकी हद हो गई है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम और आप जब 6ठी सदी ईस्वी में नज़र दौड़ाते हैं तो हमें और आपको मालूम चलता है कि आलम इंसानियत सिसक रही थी, जुल्म जबर का दौर था, हर सिमत जुल्म उद्वान की तीर घटाएँ चल रही थी। लेकिन ऐसे पुरफितन दौर में जब जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो होना तो ये चाहिए था, चूँकि अरब ममालिक के अंदर शराब नोशी उसके घुट्टी में पड़ी हुई थी, झूठ बोलना, जिनाकारी करना उसकी आदत बनी हुई थी, जिंदा बच्चियों को ज़मीन के अंदर दरगोर कर देना उसका एक पेशा बन चुका था। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम कुरान की आयत को पढ़ते हैं, जब नबूवत के बाद सबसे पहली आयत जो नाजिल होती है उस पर नज़र डालते हैं तो वो ये आती है कि इक़रा व रब्बुकल अकरम। इसी तरीके से इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। इस कुरान की आयत के अंदर एक लतीफ़ इशारा मिलता है, एक अंदाज और एक सबक मिलता है। अगर अपने गांव से, अपने मुआशरे से, अपने समाज से बुराई को ख़त्म करना है, अगर अपने समाज के अंदर से बुराइयों का सद्देबाब करना है, तो सबसे पहली चीज़ अगर कोई चीज़ है तो वह है एजुकेशन, वह है तालीम, वह है इल्म। क्योंकि हम और आपने इल्म को छोड़ दिया, हम अपने छोटे छोटे बच्चों से पैसे कमवाते हैं और अपने पेट को भरते हैं। मेरे दोस्तों, जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, अगर कोई आदमी नाबालिग बच्चे के कमाए हुए पैसे को अपने हलक से नीचे उतारता है तो गोया वो आग के अंगारे को अपने जिस्म के अंदर, अपने पेट के अंदर दाखिल करता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम और आपको, हर शख्स को एक दूसरे से शिकायत है। अगर बाप है तो बेटे से शिकायत है, अगर माँ है तो बेटी से शिकायत है, अगर सास है तो बहू से शिकायत है, अगर उस्ताद है तो अपने शागिर्द से शिकायत है, अगर ठेकेदार है तो मजदूर से शिकायत है। आखिर क्या वजह है? हर जगह शिकायत ही शिकायत क्यों नजर आ रही है? उसके पीछे का राज क्या है? हम इसके असबाब को क्यों नहीं ढूंढते हैं? इसके हल को क्यों तलाश नहीं करते हैं? अगर कोई चीज है, अगर कोई चीज इन तमाम चीजों को रोक सकती है तो वह है एजुकेशन, वो है तालीम। अगर हम और आप तालीम हासिल करेंगे तो हमें हुकूक के पामाली करना छोड़ना पड़ेगा, हमें और आपको जिम्मेदारी का एहसास होगा, क्योंकि हमने जाना ही नहीं कि झूठ बोलने की सजा क्या है, हमने ये जाना नहीं कि चोरी करने की सजा क्या है, हमने ये जाना
ही नहीं कि गीबत करने की सज़ा क्या है, हमने ये जाना ही नहीं कि शराब नोशी करने पे कितनी बड़ी सज़ा हो सकती है। अगर हम और आप कुरान की आयतों को देखेंगे तो चोरी करने की सज़ा कुरान ने मुतय्यन किया, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ अयदियहुमा। अगर हम कुरान को उल्टाएंगे तो गीबत करने की हम और आपको जो सज़ा मुतय्यन की गई है वो ये कहा गया है कि अपने मुर्दार भाई के गोश्त को खाना गीबत करने से ज़्यादा अच्छा है, कि अपने मुर्दार भाई के गोश्त को तो आप खा सकते हैं लेकिन किसी की गीबत नहीं कर सकते हैं। अगर हम और आप कुरान की आयत का मुताला करेंगे तो हमें यह मालूम होगा कि जिना करना ऐसा है कि उसको जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया जाए, रजम कर दिया जाए अगर वो शादीशुदा है। अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उन्हें 100 कोड़े लगवाया जाए, लेकिन हमें मालूम ही नहीं क्योंकि हमने एजुकेशन, हमने तालीम को पसे पुश डाल दिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे मुआशरे के जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको गाने तो याद रहते हैं, हीरो और हीरोइन के नाम तो याद रहते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता कि नबी का नाम क्या था, उन्हें मालूम नहीं होता कि नबी के वालिद का नाम क्या था, उन्हें मालूम नहीं होता कि नबी के बेटी और बेटे का नाम क्या था, उन्हें मालूम नहीं होता कि नबी की माँ का नाम क्या था। अगर आप छोटे से बच्चे को इस स्टेज से, इस मजलिस से उठाएं और उसे कहें गाना सुनाने के लिए तो भोजपुरी, हिंदी और जो भी गाने होते वो तो सुना देंगे, लेकिन उनसे आप कलमा पूछ लें तो अगर वो 100 साल का बुढ़ा भी है तो सही कलमा नहीं पढ़ता है। ला इलाहा इल्लल्लाह के बजाय इला इला इल्लल्लाह पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम और आप अव्वलन तो नमाज पढ़ते ही नहीं है, हम और आप नमाज पढ़ना जानते ही नहीं है। अगर नमाज पढ़ने जाते भी हैं तो हमें वुजू करने का सही तरीका मालूम नहीं है। हम नमाज पढ़ने अगर जाते भी हैं तो नमाज किस तरीके से पढ़ा जाता है वो तरीका ही मालूम नहीं है। नमाज में सना कब पढ़ी जाती है वो मालूम ही नहीं है, सना किसको कहते हैं वो मालूम ही नहीं है। बहुत अफसोस का मकाम है। मज़ार पे आप जा कर के या मस्जिद के मुजावर या इसी तरीके से सेक्रेटरी और मुतवल्ली के पास जाएं और उनसे कहें कि आप तो मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, आप तो मज़ार के मुजावर हैं, आप हमें सना सुना दें, तो उन्हें मालूम ही नहीं होता कि सना किसको कहते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत ही अफसोस का मकाम है, लेकिन अफसोस अगर है तो अभी हमको उस अफसोस की भरपाई करनी पड़ेगी। अगर नहीं किया, अगर हमने अपने बच्चों को तालीम नहीं दी तो याद रखिए यही बच्चे जब बड़े होंगे तो आपको आपके घर से लात मार करके निकालेंगे, क्योंकि उन्हें उनके वालिदैन की अजमत का पता ही नहीं कि वालिदैन को उफ भी कहना गुनाह कबीरा है, क्योंकि आपने उन्हें बचपन में तालीम ही नहीं दी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उसके जिम्मेदार वो बच्चा नहीं होगा बल्कि आप होंगे, क्योंकि आपने उसको कुरानी तालीम नहीं दी, क्योंकि उसको आपने सिखाया नहीं कि वालिदैन की अजमत क्या होती है, माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है, बाप जन्नत का दरवाजा होता है, उन्हें मालूम ही नहीं, क्योंकि ये सब कुरान में मिलेगा। आपने अपने बच्चे को डॉक्टर तो बनाया, आपने अपने बच्चे को इंजीनियर तो बनाया, आपने अपने बच्चे के जहेज में 100 1 लाख रुपए या गाड़ी तो ली, लेकिन उन्हें आपने कभी ये नहीं बताया कि बीवी जब आएगी तो उसके हुकूक क्या हैं, बीवी जब आ जाएंगे तो बीवी के साथ साथ माँ बाप के भी हुकूक होते हैं, मुआशरे के भी हुकूक होते हैं, अपने जिम्मेदाराना हजरात के भी हुकूक होते हैं, मस्जिद के भी कुछ हुकूक होते हैं, मदारिस के भी कुछ हुकूक होते हैं, खानकाहों के भी कुछ हुकूक होते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के ज़माने का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक वाक़या सुनाऊं। इससे पहले कि मैं वाक़या सुनाऊं, मैं उससे पहले एक छोटी सी मिसाल से आपको समझाना चाहता हूं। आज बड़े बड़े इज्तिमाआत, बड़े बड़े जलसे तो हो रहे हैं, लेकिन इस जलसे से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आखिर वजह क्या है, आखिर क्यों नहीं फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि हम और आप जब जलसे में जाते हैं और उस जलसे के मुकर्रिरीन हजरात को सुनते हैं तो सिर्फ इस नीयत से सुनते हैं कि कौन सा मुकर्रिर कितना अच्छा तकरीर कर रहा है, कौन लच्छेदार तकरीर कर रहा है, कौन हमें गागा के सुना रहा है, लेकिन उस पर अमल करने की नीयत से कोई नहीं सुनता। मेरे दोस्तों, आप और हम अगर बीमार होते हैं, हमारे और आपके जिस्म के अंदर अगर कोई मर्ज लाहिक होता है, तो अगर हम और आप किसी बड़े हॉस्पिटल का रुख करते हैं, आप उस हॉस्पिटल में जाते हैं, बड़े डॉक्टर से मिलते हैं, वो हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो डॉक्टर वो दवा तजवीज़ करते हैं, अगर वो दवा ला करके आप किसी अलमारी के अंदर, किसी संदूक के अंदर उस दवा को ला करके रख दें और उस पर अमल ना, उसको खाए नहीं, अपने जिस्म के अंदर उसको लगाए नहीं, तो आपको वो फायदा नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपके जिस्म के अंदर कोई मर्ज लाहिक हो,
आप किसी छोटे से मेडिकल पर जाएं, 10 रुपए की टैबलेट लें और उसको अगर आप खा लें तो आपके जिस्म के अंदर जो मर्ज है वो दूर हो सकता है, क्योंकि आपने दवा का सही इस्तेमाल किया। इसी तरीके से हम और आप बड़े बड़े जलसे में, इज्तिमाअत में जाते हैं, सिर्फ सुनने के गर्ज से जाते हैं, उससे सीखने के गर्ज से नहीं जाते हैं। अगर इन बड़े बड़े उलमा के बयानात को सुने और सीखने के गर्ज से नहीं सुने तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप सीखने के गर्ज से अपने घर के एक छोटे से बच्चे को कहें कि बेटे तुमने जो आज मकतब में सना सीख करके आया वो सना मुझे सिखा दे, आज तो जो अल्हम्दुलिल्लाह सीख करके आया है वो मुझे सिखा दे, और उस बताए हुए तरीके को आप नमाज में इस्तेमाल करेंगे तो वो सिखाया हुआ तरीका आपके लिए अमल का जरिया बनेगा, सवाब का जरिया बनेगा और आखिरत और दुनिया दोनों की भलाई का जरिया बन सकता है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बड़े बड़े उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मैं भी उन्हीं को सुनने का मुतमन्नी हूँ और बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं आपके और उन उलमाए किराम के दरमियान ज़्यादा देर तक हाइल होना नहीं चाहता। मैं खुद इस्लाह का मोहताज हूँ। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि हम और आप अगर अपने बच्चों को सही तालीम नहीं दे रहे हैं, उन्हें तालीम दें। ये तालीम ही एक ऐसा ज़रिया है जो इस्लाह कर सकता है। उसके अलावा आप कुछ भी कर लें, आप नहीं इस्लाह कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाह करने का तरीका ही मालूम नहीं होगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक मरहमत नसीब फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला